हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के 10वें चैप्टर अशोक बनिका के प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको बोलकर बताना है, उच्चारण करना है इसका। तो ये आप अपने आप करेंगे। दूसरा प्रश्न भी आप अपने आप करेंगे, उसमें जो श्लोक हैं उनको आपको गा के सुनाना है। हम करेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में जो ये श्लोक दिए गए हैं उनका आपको क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है, उनको भरना है। तो ये श्लोक है, आपको भरना है। तो इसके लिए आपको श्लोक याद करना होगा। पहला श्लोक है अशोक रिक्त स्थान तु तस्याम बानर। फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है सा ददर्श अभिदूरस्थम रिक्त स्थान प्रसादम ऊर्जितम। तो ये जो श्लोक है वो आपको पूरा लिखना है। तो इसका जो श्लोक है वो है अशोक बनिकायाम तु तस्याम बानर पुंगवः सा ददर्श अभिदूरस्थम च ऐत्य प्रसादम ऊर्जितम। मतलब उस बानर श्रेष्ठ ने, मतलब हनुमान ने, उस अशोक वन के पास में ही स्थित एक ऊंचा गोलाकार, प्रसादम माने मंदिर, ऊर्जितम माने ऊंचा, ऊंचा गोलाकार मंदिर देखा। तो उस बानर श्रेष्ठ ने उस अशोक वन के पास में ही स्थित एक ऊंचा गोलाकार मंदिर देखा, जिसमें कौन थी? सीता थी। अगला है कर्णिकारहि किंशुकेशश्च रिक्त स्थान सह देशा रिक्त स्थान तेषां प्रदीप्त इव रिक्त स्थान। तो ये जो आपका श्लोक है वो है कर्णिकारहि किंशुकेशश्च कुस्मितैः सुपुष्पितैः सा देशा प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। मतलब खिले हुए कनेर के फूलों से और लदे हुए टेसु या पलाश के पेड़ों से वह स्थान उनकी छटा से मानो चारों ओर से प्रकाशित था। अर्थात फल फूलों से युक्त सुंदर वृक्षों से उस स्थान की शोभा अत्यधिक हो गई थी। वहाँ पर बहुत सारे फूल थे, वृक्ष थे, तो वो स्थान बहुत सुंदर लग रहा था। तो खिले हुए कनेर के फूलों से, कर्णिकारी माने कनेर के, और किंशुकेशच माने पलाश के। तो खिले हुए कनेर के फूलों से और लदे हुए टेसु या पलाश के पेड़ों से वह स्थान उनकी छटा से मानो चारों ओर से प्रकाशित था। आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें जो श्लोक की पंक्तियाँ दी गई हैं उनको आपको मिलाना है। तो पहली पंक्ति है नंदनम विबुद्ध उद्यानम। तो इसके आगे हम लिखेंगे चित्रम चैत्र रथम यथा। अगली पंक्ति है अनेक गंध प्रवाहम, तो पूर्ण गंधम मनोहरम सा देशः प्रभया तेषां, तो प्रदीप्त इव सर्वतः पुंनागः सप्तपर्णाश्च चंपक उद्दालकास्तथा नाना निनादे उद्यानम रम्यम मृगद्विजैः। तो ये जो श्लोक की पंक्तियां हैं उसके लिए आपको श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, उसका जो अर्थ है वो समझना होगा, तो आप इनको आसानी से मिला सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निर्देशानुसारम तत् इति शब्द रूपे रिक्त स्थानानि पूर्यत। निर्देश के अनुसार तत् के शब्द रूपों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो तत् शब्द के जो रूप हैं वो आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में लिखने हैं, और जिस विभक्ति में पूछे गए हैं उस विभक्ति में आपको लिखना है। तो पहला है पुल्लिंग में सहा, तो इसमें आपको लिखना है प्रथमा विभक्ति में, तो ये होगा सहा तौ ते। और षष्ठी विभक्ति में लिखना है तो होगा तस्य तयो तेषां। और पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति में लिखना है तो ये होगा तस्मिन् तयो तेषु। अगला है स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में आपको लिखना है षष्ठी विभक्ति में, तो ये हो जाएगा तस्या तयो तासाम। और द्वितीय विभक्ति में लिखना है तो होगा ताम ते ताः। और तृतीय विभक्ति में लिखना है तो ये हो जाएगा तया ताभ्याम ताभि। ये हो गया स्त्रीलिंग। अब है नपुंसक लिंग में तत् शब्द के रूप होंगे प्रथमा विभक्ति में तत् ते तानि, द्वितीय में होंगे तत् ते तानि, और चतुर्थी में होंगे तस्मै ताभ्याम तेभ्या। तो तत् शब्द के जो रूप हैं वो आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो पूछे गए हैं, जिस विभक्ति में पूछा गया है उस विभक्ति में आपको यहाँ पर लिखना है। आपका अगला प्रश्न है कि प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। तो पाठे अस्मिन् देशः इति शब्दस्य को अर्थः
पाठे अस्मिन् देशः, इस पाठ में देश इस शब्द का क्या अर्थ है? तो पाठे अस्मिन् देशः इति शब्दस्य स्थानम अर्थः अस्ति, इस पाठ में देश शब्द का अर्थ स्थान है। अगला है केषांचित् पंच पुष्पाणां नामानि लिखत, किन्हीं 5 पुष्पों के नाम लिखो। तो 5 पुष्प के 5 फूलों के आपको नाम लिखने हैं। तो हो गया कर्णिकारः, पुंनागः, चंपक, उद्दालकः, किंशुकेशश्च, एतानि पंचपुष्पाणां नामानि सन्ति। मतलब कर्णिकारः कनेर, पुंनागः हो गया नाग के सर नाम का वृक्ष फूल, और चंपकः माने चंपक, उद्दालक नाम का जो पुष्प होता है, और किंशुकेशश्च माने पलाश का। ये 5 पुष्प हो गए। अगला है आपका कि बानर पुंगभा किम ददर्श, बानर पुंगभा किम ददर्श, बानर पुंगभा जो बंदर श्रेष्ठ था उसने क्या देखा? तो जो बंदर श्रेष्ठ मतलब जो हनुमान जी थे उन्होंने चायत्य प्रसादम ददर्श, एक महल को देखा। तो जो महल था वो कैसा था? चायत्य प्रसादम मतलब गोलाकार ऊंचे महल को देखा उन्होंने, गोलाकार महल को देखा। अगला है अत्र बानर पुंगवा का, यहाँ बानर पुंगवा से क्या मतलब है, क्या है? तो अत्र बानर पुंगवा हनुमान अस्ति, यहाँ बानर पुंगवा बानर श्रेष्ठ, बंदरों में श्रेष्ठ कौन है? ये यहाँ पर हनुमान के लिए आया है। अगला है उद्यानम कही निनादई रम्यम, तो उद्यानम मृगर्दुजई निनादई रम्यम, जो उद्यान था उसमें किसका शोर बहुत मनोहर लग रहा था? तो उद्यान में मृगर्दुजई निनादई, पशुओं के समूह तथा पक्षियों से युक्त जो आवाज़ें थीं वो बहुत ही रम्यम माने अच्छी लग रही थी, मनोहर लग रही थी। अगला है चक्रस्थ पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, तो इस चक्र में जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे रामः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनं गच्छति, जैसे राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं। राम सीता लक्ष्मणाभ्याम सह वनं गच्छति, राम सीता लक्ष्मण के साथ वन जाते हैं। इसी तरह हम बनाएंगे रामः सुग्रीव सह मैत्रीम स्थापयति, राम सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापित करते हैं, मित्रता करते हैं। रामः रावणं हन्ति, राम रावण को मारते हैं। रामः विभीषणं लंकाराज इति संबोधयति, राम विभीषण को लंकराज लंका के राजा इस तरह से संबोधित करते हैं, ऐसा संबोधित करते हैं। रामः भरताय पादुकै पृच्छति, राम जो थे राम ने भरत के लिए पादुकाएं पृच्छति दे दी। अगला है रामः अयोध्यायाः सिद्धाश्रम गच्छति, राम अयोध्या के सिद्ध आश्रम जाते हैं। रामः हनुमति प्रसन्न अस्ति, राम हनुमान से प्रसन्न है। रामः पितरो वंदनम करोति, राम पिता की वंदना करते हैं। अगला है मंजुषता पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूरयत, तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये जो दिए गए हैं एताम, एषा, एते, एतानि, एषः, एता, ये आपको इसमें सही स्थान पर भरना है। जैसे इसमें दिया गया है अध्ययने एषः बालः अद्वितीय अस्ति, अध्ययन में यह बालक अद्वितीय है। तो आपको देखना है कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है, उस हिसाब से आपको भरना है। पहला है बाला विद्यालयात् गृहं गच्छति, बालिका विद्यालय से घर जाती है। तो एषा बाला विद्यालयात् गृहं गच्छति, एषा बाला स्त्रीलिंग में तो एषा आएगा यहाँ पर, यह बालिका विद्यालय से घर जाती है। उद्याने एतानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, उद्यान में बगीचे में ये एतानि पुष्पाणि, तो यहाँ पर नपुंसक लेंगे तो यहाँ पर आएगा एतानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, उद्यान में ये पुष्प खिलते हैं। पिता एताम लेखनी मह्यम आपणात् आनयत्, पिता ये लेखनी मुझे बाजार से लाए। अगला है अहम एते फले तुभ्यम ददामि, मैं ये फल तुमको देता हूँ।
अगला है एताः बालिका मधुराणि गीतानि गायन्ति। ये बालिकाएं मधुर गीत गाती हैं। तो एताः बालिका यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर आएगा एताः बालिका मधुराणि गीतानि गायन्ति। ये बालिकाएं मधुर गीत गाती हैं। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों वो ख़त्म हो गए। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।